प्रिय मित्रों, तक्षशिला विश्वविद्यालय का एपिसोड संख्या 2, 11वां पद, शुभारंभ 11वें पद से एपिसोड 2। हूण नामक कबीले के हाथों वर्ष 450 ईस्वी में हूण नामक कबीलों के हाथों वर्ष 450 ईस्वी में तक्षशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया। शिक्षकों विद्यार्थियों का कत्ले आम हो गया। पुस्तकालय भवन कमरे परिसर का हृदय विदारक विध्वंस हो गया था। 12वां, वर्तमान में तक्षशिला पुरातत्व परिसर में विदेशों से सैलानी आते हैं। पाकिस्तानी सरकारी आमदनी व जनमानस हेतु रोजगार का साधन उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 1980 में यूनेस्को ने तक्षशिला विश्वविद्यालय के खंडहरों को विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया है। यह प्राचीन भारत की और वर्तमान पाकिस्तान की शिक्षा पद्धति की महानता का वैश्विक अनुमोदन है। 13वां, वर्तमान में तक्षशिला के खंडहर एवं परिसर बहुत विशाल क्षेत्र में विस्तृत व्यापक रूप में फैले हुए हैं। अतीत की आंखों से लाचारी के भावों से क्षुब्ध ग्रस्त होकर अपने वर्तमान में झांकते हैं, अपने तकदीर पर आंसू बहाते हैं। 14वां, आसपास छोटी छोटी पहाड़ियां तक्षशिला विश्वविद्यालय के खंडहरों के आसपास छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। पत्थर तराशी की हस्तकला का आज भी वहां गेट पर बोलबाला है। बुद्ध की हजारों प्रतिमाएं जो तक्षशिला में मौजूद हैं, जो आज भी तक्षशिला में मौजूद हैं, वह तत्कालीन पत्थर नक्काशी के हुनर की अद्भुत लीला का प्रमाण है। 15वां, तत्कालीन समय के धरातल पर बुद्ध धर्म अपने हुनर पर इठलाता था। सारी जनता बुद्ध महान की पुजारी थी। भगवा वस्त्रों में लिपटे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य विद्वता की महान मूर्ति होते थे। 16वां, तक्षशिला विश्वविद्यालय के बेशुमार पुरातन खंडहरों में वर्तमान के तक्षशिला विश्वविद्यालय के बेशुमार पुरातन खंडहरों में गांधार सभ्यता साम्राज्य के बेशकीमती खंडहर बुत व स्तूप नींद में सोए हुए हैं। तक्षशिला के लोग आज भी कहते हैं, जो गेट पर बाहर काम करते हैं, आज भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज भी तक्षशिला विश्वविद्यालय के खंडहरों में भटकती आत्माएं रात में रोती चलती फिरती दिखाई देती हैं। और जो इसमें तक्षशिला में जो आज भी पाकिस्तान की सरकार ने जो दिखाया है, उसमें सनातनी ही दिखाए हैं। एक सनातनी लड़की है और एक सनातनी उसका प्यार करने वाला है, और दोनों की आत्मा उस समय वो जो आक्रमण हुआ उस आक्रमण में आहत होके शहीद हो गए, उनकी आत्मा भटक रही है। पाकिस्तान सरकार भी स्वयं आज भी वो एक जवान लड़की जो 20 साल की साड़ी पहने हुए है और एक लड़का जो नौजवान है, उन दोनों को दिखाते हैं। और ये वहाँ के जो गेट पर लोग बैठे हुए हैं, वो आज भी कहते हैं कि अगर रात को यहाँ 12-1 बजे करीब आओ तो आपको उनकी परछाइयाँ दिखाई देती हैं और आत्माओं की रोने की आवाज़ आती है। 17वां, 1947 के भारतवर्ष के बंटवारे से पहले अंग्रेजों में तक्षशिला विश्वविद्यालय की कब्र की तकदीर बदल दी। अंग्रेजों ने आहत तक्षशिला विश्वविद्यालय के खंडहरों की कब्र की तकदीर बदल दी। वर्ष 1913 से 1934 तक के 20 साल के अरसे दौरान अंग्रेजों ने पुरातत्व विज्ञान के शास्त्रियों ने नियोजित ढंग से खुद्दार बनकर तकरीबन 2-2.5 वर्ष पूर्व एक बेशकीमती वैदिक काल की संस्कृत विश्वविद्यालय की संस्कृति उजागर कर देनी थी। 18वां, वास्तव में तक्षशिला विश्वविद्यालय के वास्तव में उस प्राचीनतम तक्षशिला विश्वविद्यालय के
खोजे गए अवशेष और खंडर जुलिया नामक बस्ती के बसेरे थे। जुलिया नामक बस्ती के बसेरे थे। प्रथम राजधानी शहर तक्षशिला के बाशिंदे थे। जुलिया में जो रहते थे ना, जैसे है ना अमृतसर का भी जलियांवाला बाग, तो ये पंजाबी में है। इसी तरह से तक्षशिला के आसपास जो बस्ती थी उस बस्ती का नाम था जलियां। तो यहीं वो कह रहा है कि जुलियां जो है तक्षशिला के आसपास ही एक बस्ती थी और वहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय था। 19वां, यूनान फारस के चिन्ह आज भी तक्षशिला परिषद में मिलते हैं। यूनान और फारस सभ्यताओं के चिन्ह आज भी तक्षशिला परिसर के खंडरों में रावलपिंडी के पास पाकिस्तान में मिलते हैं। कहते हैं वर्ष 400 ईस्वी में एक ईसाई पादरी भी आया था। सेंट थॉमस चर्च जो अभी भी मौजूद है उसी ने ही बनाया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के एपिसोड नंबर 2 का 20वां पद और अंतिम पद। हैरानी की बात है कि सम्राट अशोक के पुत्र की आंखें, हैरानी की बात है कि सम्राट अशोक के पुत्र की आंखें उसकी सौतेली माँ ने धोखे से फुड़वा दीनी थीं, पर अंततः यही आंखें जुदाई इल्म से ठीक हो गई थीं। वहीं पर आज भी एक आँखों का अस्पताल है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के एपिसोड 2 का अंत, समापन। धन्यवाद।